आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। जिस तरह देखा जाए, अगर बलवाल एरिया की बात करें, बलवाल एरिया में जो स्टेट लाइन है, जहाँ गैर मुमकिन झाड़ है, उन पे किस तरह से इंक्रोचमेंट की जा रही है। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से एक नर्सरी सेक्शन की गई थी, और नर्सरी का जो 66 कनाल और 18 मरले में जगह है। यहाँ के जो कंसल सरपंच हैं, इनसे जाने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले नए इतिहास में आपका स्वागत है। जिस तरह पंचायती राज के अंदर जो नर्सरी दी गई थी आपको, और उसकी किस तरह से देखभाल की जा रही है, और जिस तरह जो हालत वहाँ की बनी हुई है, और जिस तरह इंक्रोचमेंट की जा रही है उसके अंदर, उस पर कभी आपने गौर नहीं किया? जहाँ सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे इतने दूर दराज इलाके में आकर आप हमारा कवरेज कर रहे हैं, हमारे इलाके की सूझ ले रहे हैं। इस नर्सरी के बारे में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 3 साल से सरपंच हूँ। दिसंबर में हमको पूरे 3 साल हो जाएंगे। जब से मैं सरपंच बना हूँ, हमने कोशिश की है कि ये जो नर्सरी है, इसको जितनी भी इनक्रोचमेंट हुई है उसकी हम उसको जो इनक्रोचर हैं उनसे खाली करवाएं। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हमको इतना जो हमें योगदान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब हमको पता नहीं है वजह क्या है। जहाँ पर ये मेरे हाथ में एक ये नकल है, ये एक नंबर है 1479। ये जो नंबर है स्टेट लैंड है। इसके साथ ही एक और भी नंबर है, उसका हमें खसरा नंबर पता नहीं है, लेकिन वो 42 कनाल है। लगभग ये 100 कनाल जगह है, जिसमें से 66 कनाल और 18 मरले जो जगह है, ये हम सरकार ने केंद्रीय विद्यालय को ट्रांसफ़र की हुई है। जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय जो दमाना में है, वो जगह दर बदर हो रहा है, उनके लिए परमानेंट जगह नहीं मिल रही। वो हमने अपनी तरफ से पंचायत की तरफ से लिखकर उनको दे दिया कि आप जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनाएं, हम उसमें एग्री हैं। हमने लिखकर तो दे दिया, लेकिन पिछले 3 साल से वो घूम रहे हैं अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पीछे। लेकिन आज तक उसका जो फाइनल जो हैंडिंग ओवर है वो नहीं हो रही है। उसका वजह पता नहीं क्या है। अब हम प्रशासन से जो अपील करते हैं, मेरे साथ ये पंच हैं, ये हमारे ये भी हमारे साथ पंच हैं, 3-4 ये मेरे साथ पंच हैं। हम सब लोगों का यही एक उम्मीद है सरकार से। हम एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास जगह है, ज़मीन है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी हमारा जो स्कूल है, जो हमारे गांव की एक तरक्की में एक बहुत बड़ा मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। बच्चे पढ़ेंगे और आगे जाके तरक्की करेंगे। लेकिन आज तक वो 3 साल से उसके स्कूल का अभी तक एक ईंट भी वहाँ पर नहीं लग पाई है। उसकी वजह मैं मानता हूँ कि पूरी तौर पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो बिल्कुल भी उसको मतलब कि उसमें ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद भी इंक्रोचमेंट की जा रही है, वहाँ पे खेती बाड़ी भी की जा रही है, लेकिन जब जिस तरह आपने बताया कि 66 कनाल में जो स्कूल सेक्शन किया गया वहाँ जी, पे, जी। लेकिन इस समय तक रेवेन्यू की तरफ से क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है कि जो स्टेट लाइन में इंक्रोचमेंट की जा रही है? सर, ये तो रेवेन्यू वाले ही जानते हैं कि उसको जो एनक्रोचमेंट है उसकी रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पर लोगों ने मक्की भी लगाई है, वहाँ पर कोई मकान भी बनाए हुए हैं कुछ, और अभी नई एनक्रोचमेंट हो रही है, कोई झुग्गियाँ बना रहा है, कोई दुकान बना रहा है। हमने हर बार हम डिपार्टमेंट को फ़ोन करके या किसी तरह उनको इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन वो जब आते हैं बोलते हैं जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखे जाए तो पिछले 2-3 साल में भी बहुत सी एनक्रोचमेंट हुई है। लेकिन हमको ये समझ नहीं आती कि इन लोगों के साथ जो प्रॉपर्टी डीलर हैं या उन वहाँ पर इंक्रोचमेंट करने वाले हैं, उन्होंने उनके साथ क्या तालमेल कर रखा है और क्या नहीं कर रखा है। को रेवेन्यू वाले उनको बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं, बिल्कुल इनिशिएटिव नहीं लेते कि हम इन लोगों को रोकें। ये सरकार की जगह है, सरकार की प्रॉपर्टी है, इसको हमने बचाना है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। मतलब कि पूरा ठेका ही प्रॉपर्टी डीलरों के लेकर रखा हुआ है उन्होंने, कि प्रॉपर्टी डीलर आएंगे तो काम करेंगे। बाकी अगर हालांकि जो लोकल लोग हैं यहाँ के, जिस तरह गरीब व्यक्ति की बात करें, अगर वो जाता है जहाँ किसी अपनी नकल लेने के लिए भी, तब भी प्रॉपर्टी डीलरों को बीच में लिया जाता है उनके पास। सर, वो तो लगता है कि जैसे प्रॉपर्टी डीलर हमारे इलाके में बहुत सी कॉलोनीज़ बन रही हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर ने तो जो ये डिपार्टमेंट के लोग हैं इनकी आदत ही ख़राब कर दी है। जो प्रॉपर्टी डीलर जाता है तो उसका रात को ही फ़र्द काटा जाता है। लेकिन जो गरीब आदमी है, इसी को जिसको पैसे की ज़रूरत है, अगर किसी ने की शादी करनी है बच्चे की, किसी ने 10 मरले जगह बेचनी हो, तो उसको बोलते हैं पहले पैसे दो। उसके पास पैसा हो तो वो उस ज़मीन क्यों बेचेगा। और दूसरा नंबर, जो इंक्रोचमेंट हुई है इस नंबर खसरा नंबर में, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? जो इंक्रोचमेंट हुई है, जो मकान पड़े हैं, जो दुकानें पड़ी हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? तो सर सरकार से क्या अपील करना सर चाहोगे? मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये 66 कनाल जगह नहीं है। ये मेरे हाथ में जो नकल है, ये 66 कनाल 14 मरला है। ये 1479 नंबर है। इसके साथ 2 नंबर और हैं,
उनको मिला के ये 102 कनाल जगह है, उसमें तालाब भी है, पंचायत घर भी है, पूरा इलाका जो 102 कनाल जगह है। लेकिन ये 66 कनाल जगह है जो स्कूल को ट्रांसफ़र की हुई है। जो साथ साथ लगती ज़मीन है वो उन लोगों ने किसी तरह से जो एनक्रोचर हैं उनके साथ मिली वक्त की है। ये 66 कनाल सिर्फ ज़मीन है स्कूल को दे रहे हैं, बाकी की जो 42 कनाल जगह ज़मीन है उसको ये ऐसे दाएं बाएं कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे। हमने बहुत बार इनको बोला, हमको ये खसरा नंबर भी नहीं बताते, ना उसकी मुसाबी बताते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आप हमें इसका खसरा नंबर दो, इसका नक्शा दो, ये 66 कनाल जगह कहाँ पर एक्चुअली है, जहाँ कहाँ पर है। लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से नक्शा बनाकर स्कूल वालों को हैंड ओवर किया है, ज़मीन उनको ट्रांसफ़र कर दी है। लेकिन ये 66 कनाल है कहाँ पर है, कौन सी साइड में है, ये उन्होंने अभी तक हमारे साथ क्लियर नहीं किया। भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे जो नर्सरी का मसला लेकर? सर हम तो यही, एक तो पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इधर हमारे इलाके में आए, इसकी भी किसी ने सुध ली है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी पंचायतों के अंडर जो भी ज़मीनें हैं, जो भी सरकारी ज़मीनें हैं, इनके ऊपर जो अक्रोचमेंट हो रही है, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इतने इतने ऑफिसर लगाए हैं, अगर कोई गरीब आदमी एक ईंट भी लगाता है उसकी तो उसी समय तोड़ देते हैं। लेकिन जो मिली भगत वाले हैं वो तो सब कुछ बना लेते हैं, उनको तो कोई नहीं पूछता है। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, पर्सनली ध्यान दिया जाए कि हमारी डेवलपमेंट रुकी है, वहाँ स्कूल बनेगा, हमारे इलाके की डेवलपमेंट होगी, बच्चे पढ़ेंगे। तो हम यही सरकार से अपील करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी इस मसले को हल किया जाए। सर आप क्या कहना चाहोगे? सर असें केह् कहना, एह् जेह्ड़ी जमीन है ना नर्सरी दी, इसी असें इक बारी स्टे भी कराया हा ते इ'नें रेवन्यू मैह्कमे ने मिलियै ते उसी दोबारा कम्म कराया। एह् जेह्ड़ी झुग्गियां बनियां ने स्टे दे बाद बनियां न, एह् मकान भी बाद बिच बनेआ। और एह् जेह्ड़ा बडाड़ा स्कूल है उ'नें बंदें गै घेरे दा, जिन्ना भी इत्थूं सफेदा भी सारा बड्ढी लेआ। एह् दो गुंडे न मिले दे न, पटवारिये तहसीलदारा गी पैसे दिंदे न ते ओह्दे बाद एह् अपना कम्म चलाई लैंदे न, कम्म निं कदें रुकेआ जंदा। कोई मेरे ख्याल कम से कम 80 सफेदे दे बूह्टे हे जेह्ड़े इ'नें कट्टी लेने इत्थुआं, जि'नें मकान बनाए दा। ना केह् होंदा? ना अजीत सिंह ते रछपाल सिंह, एह् इत्थूं दे बड्डे गुंडे न दोए बंदे। इ'नें इक सफेदा नहीं छोड़ेआ, बाहर अंबें दे बूह्टे हे, टाली दे हे, बांस हे, इ'नें कोई चीज़ नहीं छड्डी। 15 दिन इ'नें JCB लाई रखी है ते ओह् जगह पद्धरी कीती दी। मेरे ख्याल मौके दी कक्ख नहीं, ओह् 16-17 कनाल जगह। एह् जबरदस्त बंदे न, एह् कुसै नहीं मनदे। साढ़ा उत्थें मकान है बने दा कम से कम 40 साल होई गे बनाए। इ'नें बंदे ओह् गरदौरी लोआई दी हून पैसे देइयै गुरदौरा कोला। तुसें पता भी नहीं चलेगा कि असेंगी कोई पता नहीं है। ओह्दे बाद इन्हें साढ़े मकान दा स्टे आंदा 27 तरीक, ओह् असेंगी पता चलेआ कि साढ़ी जगह दी जेह्ड़ी गरदौरी है ओह् अजीत सिंह दे नांऽ होई है। एह् पैसे आह्ले बंदे ने, कुसै गी मनदे नहीं हैन, मारदे ने। एह् बड़े जबरदस्त बंदे न। इस बंदे ने बडाड़े आह्ला सफेदा बी बड्ढे दा ते इत्थूं आह्ला बी बड्ढी लेआ ते जगह भी सारी मल्ली लेदी है। एह्दा कोई हल होना चाहिदा जल्दी। साढ़ी इ'यै रिक्वेस्ट है सरकार अग्गे कि इसी करना चाहिदा, क्लोज करना चाहिदा। जिस तरह देखा जाता है कि बलवाल तहसील की बात करें, हर जगह स्टेट लाइन की बात करें, गैर मुमकिन जाट की बात करें, जो इंक्रोचमेंट की जाती है, जहाँ कब्जे किए जाते हैं, अगर खासकर देखा जाए प्रॉपर्टी डीलरों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। इस तरह देखते रहिए न्याय इतिहास। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।